नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच छिड़े ताज़ा युद्ध के बीच इंडिया की पॉलिसी पर बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या भारत की चुप्पी सिर्फ डिप्लोमेसी है या इंडिया की कोई मजबूरी है? सोनिया गांधी के तीखे लेख और मोदी सरकार की रणनीति को आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, 13 जून से मिडल ईस्ट में युद्ध का एक नया चैप्टर खुल गया है। इसराइल ने सीधे ईरान पर अटैक कर दिया और ये कोई छोटा मोटा अटैक भी नहीं था, ये एक ओपन वार था जिसने पूरे रीजन को हिला दिया। इस अटैक के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ता गया और हर दिन वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइंस में यही न्यूज छापी जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे गेम में इंडिया कहाँ है? भारत की पोजीशन हमेशा से यूनिक रही है। ईरान भी दोस्त है हमारा, इसराइल भी दोस्त है, दोनों से हमारे स्ट्रांग रिलेशन है, दोनों से इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कनेक्शन है। लेकिन जैसे जैसे ये वार बढ़ रहा है, इंडिया की साइलेंस और भी ज्यादा नोटिस की जा रही है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इंडिया इस मामले में चुप क्यों है। और ईरान ने तो खुल के भारत का सपोर्ट भी मांगा है। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा और सीधे इजराइल पर सवाल उठा दिए। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को कायराना और अनजस्टिफाइड कहा है। साथ ही मोदी सरकार से पूछा है कि आप चुप क्यों हैं। सोनिया गांधी का तर्क ये है कि जब गजा में हजारों लोग मारे गए, जब ईरान पर बिना ठोस सबूत के हमला हुआ, तो इंडिया को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान ने कई बार इंडिया को सपोर्ट किया है, फिर वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या यूएन में भारत के हित की बात हो। उनका कहना था कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब भी कांग्रेस ने उसकी आलोचना की थी, लेकिन अब जब इजराइल खुद एक तरफा हमला कर रहा है तो इंडिया को भी स्टैंड लेना चाहिए। मोदी सरकार की पॉलिसी फिलहाल बैलेंसिंग एक्ट जैसी लगती है। दोनों देशों से रिश्ते भी बचाए रखना है और खुलकर किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी का सवाल ये है कि क्या ये चुप्पी सही है, खासकर जब ईरान एयर स्पेस बंद होने के बावजूद इंडियन स्टूडेंट्स को सेफली निकालने में मदद करता है। उनका आर्टिकल इजराइल के डबल स्टैंडर्ड पर भी फोकस करता है कि इजराइल खुद न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होने के बावजूद उस शख्स पर अटैक किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि ईरान 2003 के बाद न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहा है। फिर भी इजराइल का हमला, क्या ये जस्टिफाइड है? नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल लगातार शांति को डिस्टर्ब कर रहा है, ये सोनिया गांधी का सीधा आरोप था। उनका कहना है कि इजराइल की पॉलिसी फलस्तीनियों की लाइफ और पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन रही है। सोनिया गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा और कहा कि जब खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है, तो ट्रंप बार बार उल्टे दावे क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इराक वार के झूठे बहाने और उसके बाद की तबाही का भी जिक्र किया। वहीं जब हम इंडिया की डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो इजराइल और ईरान दोनों से फोन पर बात करना या इंटरनेशनल स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लेना, क्या इंडिया के लिए ये काफी है? क्या ऐसा करके हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे? यहाँ तक कि भारत ने एससीओ के उस स्टेटमेंट से भी खुद को अलग कर लिया था जिसमें इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों से बात जरूर की है, लेकिन इंडिया का कोई पब्लिक स्टैंड अब तक सामने नहीं आया है। वहीं इंडिया के लिए ईरान की इंपॉर्टेंस अगर आपको समझनी है तो आप ये जानिए कि इंडिया के लिए ईरान सिर्फ एक दोस्त नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक गेटवे भी है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रसिया हो या यूरोप, इन सब जगहों तक इंडिया की रीच ईरान के रास्ते से ही आसान होती है। चाहबार पोर्ट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये सब प्रोजेक्ट्स इंडिया की इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल पावर के लिए क्रिटिकल हैं और इन सब में हमें ईरान की जरूरत है। अगर इंडिया ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ तो उसका सीधा असर इंडिया की पोजीशनिंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी पड़ेगा। वहीं इजराइल की मदद भी जरूरी है, लेकिन इंडिया के लिए वेस्ट एशिया में बैलेंस बनाना और अपनी नैतिकता को बचाना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। गाजा में तबाही, ईरान पर हमला और इंडिया की साइलेंस, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या इंडिया सिर्फ डिप्लोमेसी के नाम पर चुप है या कोई उसकी स्ट्रेटेजिक मजबूरी है? और क्या इंडिया को अब क्लियर स्टैंड लेना चाहिए या अभी बैलेंसिंग एक्ट का ही रास्ता सही है? आप सोच के देखिए, अगर इंडिया आज भी ट्रेडिशनल नैतिकता और डिप्लोमेसी को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी पहचान और उसका रोल क्या रह जाएगा? ऐसे में एक सवाल आपसे भी कि क्या इंडिया को ईरान इजराइल विवाद पर खुल के बोलना चाहिए या साइलेंट रहना ही इंडिया की स्ट्रेंथ है? लिखिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में।